कार्टून चिड़िया। हिंदी साहित्य में सास बहू की कहानियां एक ऐसा विषय बन चुकी हैं जिनका लोक जीवन में गहरा प्रभाव है। कई परिवारों में सास बहू के रिश्ते हमेशा जटिल, कभी तर्कपूर्ण और कभी दिलचस्प होते हैं। यह कहानी भी एक सास और बहू के रिश्ते की गहराइयों में उतरने का प्रयास है, जहां परिवार की नानी के छोटे से चिड़िया के साथ की एक अद्भुत कहानी सामने आती है, जो दोनों के बीच एक पुल का काम करती है। इस काव्यात्मक कहानी में हम उस चिड़िया के रूप में एक काल्पनिक कार्टून पात्र को देखते हैं, जो सास बहू के रिश्तों के बीच सामंजस्य लाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक बगीचा, एक घर और एक चिड़िया। गांव के एक छोटे से घर में सास सुंदरी काव्या देवी और उनकी बहू सुनीता रहती थीं। काव्या देवी का स्वभाव थोड़ा कड़ा था और उन्हें अपनी परंपराओं पर गहरा विश्वास था। वहीं सुनीता एक आधुनिक विचारों वाली महिला थी, जिसे तकनीकी रूप से भी बहुत रुचि थी। घर में अक्सर दोनों के विचारों में टकराव होता रहता था। लेकिन काव्या देवी के पास एक छोटी सी कार्टून चिड़िया थी, जिसका नाम था चिमकी। चिमकी एक चिड़िया जो न केवल काव्या देवी की प्यारी थी, बल्कि पूरे घर में एक तरह की मौन शांति का प्रतीक बन गई थी। काव्या देवी रोज सुबह चिमकी को अपने हाथों से दाना डालती और इस तरह से वह चिड़िया परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। सुनीता ने इसे शुरुआत में हल्के में लिया था, लेकिन धीरे धीरे चिमकी की शरारतें और उसकी प्यारी आदतें सुनीता के दिल को छूने लगीं। चिमकी की मस्ती। चिमकी का जीवन बिल्कुल एक कार्टून चिड़िया जैसा था। वह हर समय मस्ती करती रहती, कभी घर की छत पर घूमती, कभी बगीचे में दौड़ती और कभी काव्या देवी के आंचल में बैठकर शांति से सो जाती। काव्या देवी के गुस्से के बावजूद चिमकी के साथ उनका प्यार किसी अजीब रिश्ते की तरह था। वह कभी किसी चीज से नाराज नहीं होती थी। काव्या देवी के कठोर स्वभाव के बावजूद चिमकी हर बार उनके दिल को छू लेती थी। एक दिन घर में बड़ी बहस हो रही थी। सुनीता ने काव्या देवी से कहा, माँ, आप इस घर में पुराने ढंग की बातों से चिपकी हुई हैं, हमें बदलाव की जरूरत है। काव्या देवी ने सुनीता को घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। यह सब कुछ जो मैं करती हूँ, वह हमारे परिवार की परंपराओं को बनाए रखने के लिए है। दोनों के बीच शब्दों की लड़ाई बढ़ गई। इसी बीच चिमकी अचानक काव्या देवी के पास उड़कर आई और अपनी छोटी सी चोंच से काव्या देवी का हाथ थपथपाने लगी। काव्या देवी ने उसे उठाया और कहा, क्या तुम भी मुझे समझाओगी? लेकिन चिमकी ने चुपके से सुनीता के पास जाकर उसके हाथ में एक दाना डाल दिया। सुनीता हंस पड़ी और बोली, लगता है चिमकी को लगता है कि हम दोनों को एक साथ आकर बातें करनी चाहिए। चिमकी का चमत्कारी बदला। कुछ दिन बीतने के बाद काव्या देवी और सुनीता के बीच अनबन बढ़ती जा रही थी। दोनों के बीच समझौते की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। एक दिन काव्या देवी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें आराम की जरूरत है और किसी से अधिक तनाव न लेने की सलाह दी। सुनीता को इस बात का बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, क्या मैं अपनी सास से अधिक प्यार से बात नहीं कर सकती? उसी समय चिमकी ने एक अजीब सी हरकत शुरू की। वह काव्या देवी के पास उड़कर गई और उसकी चादर में घुसने लगी। काव्या देवी ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन चिमकी ने बड़ी मुस्तैदी से उन्हें नजदीक खींच लिया। चिमकी ने काव्या देवी को धीरे से अपनी चोंच से चूम लिया और फिर सुनीता की ओर उड़कर गई। यह दृश्य देख सुनीता ने महसूस किया कि चिमकी ने सास बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ लाया है। सुनीता ने काव्या देवी से पास आकर कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं,
लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि हम दोनों एक दूसरे को समझें। काव्या देवी ने उसे देखा और कहा, सुनीता, तुम्हारी बातों में कुछ बात है। अगर चिमकी इतनी प्यारी हो सकती है तो हम भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रिश्तों में सामंजस्य। अब तक काव्या देवी और सुनीता के बीच समन्वय नहीं था, लेकिन चिमकी ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्ते कभी भी अच्छे बन सकते हैं जब उनमें समझ, सहानुभूति और थोड़ा समय दिया जाए। काव्या देवी ने धीरे धीरे अपने विचारों में बदलाव लाना शुरू किया। सुनीता भी अब सास के साथ अधिक समय बिताने लगी और दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। चिमकी, जो अब घर का हिस्सा बन चुकी थी, ने दोनों के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल का काम किया था। वह जब भी उन्हें देखती, वह अपने छोटे से पंखों से उन्हें एक संदेश देती, कभी भी कठिन समय में उम्मीद मत खोना। निष्कर्ष। समय बीतते बीतते काव्या देवी और सुनीता के रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ गई। अब घर में किसी भी प्रकार की बहस नहीं होती थी। वे दोनों मिलकर घर के काम करतीं और एक दूसरे की मदद करतीं। यह बदलाव चिमकी की वजह से हुआ था, जो एक छोटी सी कार्टून चिड़िया के रूप में उनके जीवन में आई थी। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते हमेशा जटिल नहीं होते, बस हमें उन्हें समझने और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। चिमकी, एक छोटी सी चिड़िया, सास बहू के रिश्ते में आशा और सामंजस्य का प्रतीक बनकर आई। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।